घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। जय श्री राम। मैं प्रेमा साई महाराज आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आज फिर एक बार मैं प्रेम सनातन टीवी चैनल के माध्यम से हमारे हिंदू संस्कृति से, हमारे अध्यात्म से जुड़ी एक और रोचक जानकारी आपके सामने लेकर आया हूं। आज हमारा जो विषय है वो है घंटी। अब विषय शुरू करने से पहले मैं एक बात आप सभी से कहना चाहता हूँ। कल जिन जिन लोगों ने हमारा वीडियो देखा, जिन्हें भी हमारा वीडियो पसंद आया, जो लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं, अपनी समस्या हमें बताना चाहते हैं, कृपया वे लोग प्रेम सनातन टीवी चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और एक फ़ोटो भेजें, जिससे कि हम आपसे संपर्क कर सकेंगे। अब हम चलते हैं हमारे आज के विषय की ओर। घंटी आपने देखा ही, हर मंदिर में आप जाएंगे तो सबसे पहले जो मंदिर का प्रवेश द्वार होता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा कई मन का घंटा लगा होता है। उसके बाद जब हम अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ भी देवी देवताओं के सामने एक और घंटी लगी होती है। तो इनका क्या महत्व है, आज इसी बारे में हम बात करेंगे। हमारे मंदिर में, पूजा घर में जो घंटी है वो कितनी बड़ी होनी चाहिए, उसका क्या महत्व है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हमारे हिंदू संस्कृति के हिसाब से जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते समय जो कई मन का जो बड़ा घंटा लगा होता है, जैसे ही हम उस घंटी को बजाते हैं, बजाने के बाद उससे जो ध्वनि तरंगे जो निकलती है और वो ध्वनि तरंगे हमारे कान और हाथ में वाइब्रेशन के माध्यम से जब प्रवेश करती है तो हमारे शरीर के ऊपर के कई तरह की बैक्टीरिया, जंतु का नाश हो जाता है। ये हो गया साइंटिफिक रीजन। दूसरा, कुछ भी जो दैत्य शक्ति होती है, असुरी शक्ति होती है, जो भी हमारे आसपास जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो भी हमसे दूर हो जाती है। आजकल आप, जब से ये कोरोना आया तब से आप एक वर्ड ज़्यादा, शब्द जो है ज़्यादा सुनने में आ रहा होगा, सैनिटाइज और सैनिटाइजर। तो ठीक उसी तरह जब हम मंदिर के प्रवेश द्वार पे जब हम प्रवेश करते हैं, वहाँ पे जो कई मनों का जो घंटा लगा होता है उसे जैसे हम बजाते हैं तो वो घंटा जो है आप समझिए सैनिटाइजर। और जैसे ही हम उस घंटे को बजाते हैं उसकी जो ध्वनि तरंगे जो हमारे कान के माध्यम से और हाथ में वाइब्रेशन के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करती है, उससे हम सैनिटाइज हो जाते हैं। उसके बाद हम अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के बाद एक और छोटी घंटी देवी देवताओं के ऊपर लगी होती है, हम वहाँ पे भी घंटी बजाते हैं, जिससे कि वहाँ वातावरण में जो भी जंतु या नेगेटिव एनर्जी है वो नष्ट हो जाती है। तो वहाँ पे भी एक बार हम सैनिटाइजर का यूज करके सैनिटाइज हो जाते हैं। अब मैं आपको एक श्लोक के माध्यम से बताऊंगा कि घंटी का महत्व और क्या है, ये आप जानिए और आप इसको ध्यान से सुनिएगा। आगमनार्थं तु देवानम गमनार्थं तु राक्षसा कुरु घंटे वर्णांद देवता स्थान सानिध्यो। इसका मतलब यह है, जब हम कोई भी पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान, क्रियाक्रम जब भी हम करते हैं उसमें घंटी का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि अगर आप कोई पूजा करोगे, कोई भी देवी देवता का अनुष्ठान अगर आप करोगे और वहाँ पर अगर नेगेटिव एनर्जी या कोई भी आसुरी और दैत्य जो शक्ति अगर वहाँ मौजूद होगी तो आपके पूजा पाठ का जो कर्म का जो फल है वो सीधा उन्हें प्राप्त हो जाता है। वो कर्म का फल आप तक नहीं पहुंचता, या फिर जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं उसका फल आपको नहीं मिलता। जिसके लिए आप पूजा पाठ कर रहे हैं उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए जब हम भगवान का, देवी देवताओं का जब हम आह्वान करते हैं उस समय
उस समय घंटी बजाकर हम उस वातावरण को, देखिए इसमें दो रीजन है, एक साइंटिफिक रीजन भी है और एक आध्यात्मिक। अब मैं आपको पहले साइंटिफिक रीजन बता देता हूँ। जब हम किसी विशेष धातु से बनी चीज जैसे पंच धातु, चांदी, पीतल, इन धातुओं से ही घंटी बनती है, आपने देखा होगा। इनको बजाने से इनसे जो ध्वनि तरंगे जो निकलती है, जो इसमें से वाइब्रेशंस निकलते हैं, ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु है जो हमें दिखाई नहीं देते, हानिकारक बैक्टीरिया जो हमें दिखाई नहीं देते, वो उस ध्वनि और वाइब्रेशन से नष्ट हो जाते हैं। ध्वनि तरंगे इस तरह है जिस तरह मोबाइल के हमारे रेडिएशन से हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से हम वार्तालाप कर सकते हैं। बस ठीक उसी तरह ये मंदिर में जो हम घंटी बजाते हैं, उससे जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, जो ध्वनि तरंगे निकलते हैं, ये बैक्टीरियाओं को नष्ट करता है। साथ ही साथ उस वातावरण में, उस एरिया में जितने भूत प्रेत, आसुरी, दैत्य शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी जो कुछ है, घंटी का वाइब्रेशन का ध्वनि तरंगे और वाइब्रेशन जितने दूर तक जाएगा उतना एरिया पूरा शुद्ध हो जाता है, उतना एरिया में किसी तरह के बैक्टीरिया और किसी तरह के आसुरी दैत्य शक्तियाँ वहाँ पे वास नहीं करती। और उसके बाद आप जो भी पूजा पाठ का कर्म करते हैं उसका आपको पूर्ण तरीके से फल मिलता है। अब मैं आपको बता दूं कि अपने घर के मंदिर में कितनी बड़ी घंटी होनी चाहिए। हमारे घर के मंदिर में कम से कम 3 इंच से बड़ी घंटी होनी चाहिए, 3 इंच से बड़ी घंटी। और इसका धातु चांदी, पीतल और पंचधातु। फिर से सुन लीजिए, चांदी, पीतल और पंचधातु, इनकी बनी हुई घंटी होनी चाहिए। और एक बात आपको बता दूं कि इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जब कभी आप मार्केट से घंटी खरीदो या बनवा कर लो, उस समय आपको विशेष ध्यान रखना है उस घंटी के ऊपर नाग देवता, भगवान गरुड़ जी, श्री गणेश जी और भगवान श्री हनुमान जी, इन चारों में से किसी एक की प्रतिमा उस घंटी के ऊपर होनी चाहिए। कहाँ पर होनी चाहिए? जहाँ हम घंटी को पकड़ते जो डंडी है, डंडी के ठीक ऊपर में इस जगह पे मूर्ति स्थापित होनी चाहिए घंटी पे, अन्यथा वो घंटी वर्जित है। और वैसे घंटियों का हमारे पूजा में इस्तेमाल करना भी खंडित माना जाता है। तो इसलिए आप इन बातों का अवश्य ध्यान रखें और ऐसी ही घंटी अपने घर में यूज करें। और आपने देखा होगा बंगाली परंपरा में एक कांसे की थाली होती है, उसे वो लोग बजाते हैं। तो कांसे की थाली बजाए बगैर उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। आप देख लीजिए बंगाल में कहीं भी जाकर, कलकत्ता, बंगाल उस साइड, बिना थाली बजाए उन लोगों की पूजा, बिना थाली बजाए उन लोगों की पूजा अधूरी है। थाली भी बजाएंगे, घंटी भी बजाएंगे। क्यों? क्योंकि उस एरिया को वो शुद्ध करते हैं, एक अध्यात्म भरा वातावरण तैयार होता है उससे, और आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब अगले बार हम आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त, और प्रेम सनातन टीवी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ढेर सारा प्यार दें, ताकि हमारे अध्यात्म से जुड़ी ऐसी ऐसी जानकारी जो हमें पता ही नहीं, हम सिर्फ कर्म करते आ रहे हैं, उसका मतलब हमें नहीं पता कि हम क्यों कर रहे, इसका हमें फायदा क्या है, इसका हमें नुकसान क्या है, हम कुछ नहीं जानते, बस सिर्फ करे जा रहे। पर ऐसा कोई, देखिए हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, आप एक श्लोक पढ़िए, कोई भी श्लोक पढ़िए, लेकिन अगर उस श्लोक का आपको अगर पूरा मीनिंग नहीं पता, उस श्लोक में क्या बोला जा रहा है उसका अगर आपको मतलब नहीं पता, तो उसका आपको कोई फायदा नहीं, उसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा। अगर आप एकादा संस्कृत श्लोक बोल रहे हो तो बोलने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं अगले प्रोग्राम में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, तो वो जानकारी आप तक मिले, इसलिए आप लोग
इस प्रेम सनातन टीवी चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, इतना बड़ा महत्वपूर्ण विषय प्रेम सनातन चैनल इस लॉकडाउन के समय आप तक पहुंचा रहा है। सोचिए, इस कोरोना के समय में आप घर बैठे आप तक आपके धर्म और संस्कृति से जुड़ी रोचक जानकारी आप तक प्रेम सनातन टीवी चैनल पहुंचा रहा है। और ऐसे समय में आपके पास भरपूर समय है कि आप अपने हिंदू संस्कृति से जुड़ी जानकारी अपने अंदर समाहित करें। ये आपके पास समय ऊपर वाले ईश्वर ने दिया है और उस ऊपर वाली के मर्जी का आप पालन करें। धन्यवाद।